हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, जीआईसी यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में भी काम आएंगे। तो आइए हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक जानने को मिलेगा। हमारा जो टॉपिक है भारत में विदेशियों का आगमन, इसी टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत आने के पीछे अपने लक्ष्य को इन शब्दों में व्यक्त किया, हम ईसाइयों व मसाले लेने आए हैं। कौन व्यक्ति है जिसने इस कथन को कहा है? आपको जवाब देना है उसके बारे में और देखते हैं कि क्या आप राइट जवाब देते हैं। जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब दे दीजिए। क्या होगा भैया? इसका राइट जवाब आपका होगा वास्को डिगामा। ठीक है, हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपके लिए देखिए, पहली बात तो जानिए यूपी जीआईसी 2009 में आया है, यूपी जीआईसी 2012 में आया है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। वास्को डिगामा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट भारत आया। कालीकट कहाँ है? ये केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, केरल कहाँ है? ये है भारत आपका, ये वाला क्षेत्र केरल पड़ता है। वहाँ के तत्कालीन शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसने कहा कि हम ईसाइया व मसाला लेने भारत आए। जमोरिन उसका क्या है ये भी जानते रहिएगा, उसकी पैतृक उपाधि है। क्या है? पैतृक उपाधि है। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपका यूपी जीआईसी 2012 में पूछा गया है, किसने कलकत्ता की स्थापना किया था? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो जो है आपका जॉब चार्नोक, इसने ही किया था। इससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए देखते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक। कासिम बाजार कहाँ है? कलकत्ता में है, याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती को चुना। इस तरह 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। तो कब किया था? 1690 में। बस ऐसे याद रखिएगा, 90 में नौक, 90 में नौक अर्थात चारनौक। ठीक है, सन भी याद हो जाएगा और आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मछलीपट्टनम में स्थापित हुए थे? यूपी जीआईसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो वो भैया आपके डच हैं जो स्थापित हुए थे। इससे भी रिलेटेड हम आपको फैक्ट बताते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए जान लेते हैं। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात डच मछलीपट्टनम में स्थापित हो गए। डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम कारखाना खोला। डच भारत में मसाला व वस्त्र व्यापार करते थे, लेकिन इसके पास संसाधन कम थे। इस कारण अन्य यूरोपियों की तरह इनका प्रसार नहीं हो सका। बॉडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर व्यापार से वंचित कर दिया था। चलिए आगे चलते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन पर और देखते हैं इसका राइट जवाब क्या होगा। ठीक है, भारत ने पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित की, जो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। चलिए पहले तो आप बताइए कालीकट। देखिए मैं आपको ऐसे बताते चलता हूँ। कालीकट की स्थापना हुई थी 1500 में। ठीक है, कन्नौर, इसकी स्थापना हुई थी 1502 में। कब हुई थी? 1502 में जो है। चलिए आगे चलते हैं। धाबोल की कब हुई थी? तो ये हुई थी 1522 में और पोन्नारी की हुई थी आपकी 1526 में। इस प्रकार आपका इसमें राइट जवाब क्या बनेगा? बताइए आप लोग क्या बनेगा? इसका राइट जवाब जो बनेगा वो आपका डी वाला बनेगा, 3 4 1 2। ठीक है, यही क्रम इसमें बनेगा। चलिए पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। किस क्रम में यूरोपीय लोगों द्वारा व्यापार करने हेतु जो है ये भारत आए हैं? सबको पता होगा सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली। तो देखिए अंग्रेज और डच वाला तो कट जाएगा। अब पुर्तगाली के बाद कौन आया है? तो वो डच आए हैं, और डच के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो जो पहला वाला है आपका, यही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए या ए वाला ऑप्शन होगा, पहला वाला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आइए इनकी चर्चा हम आपसे कर देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, चलिए। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम इस प्रकार है। पुर्तगीज भारत में जब, ठीक है, उन फ्रांसीसी, जबकि इन कंपनियों की स्थापना जो है, मतलब समझिएगा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम किस प्रकार है। पुर्तगीज, ठीक है, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अब इनके स्थापना वर्ष को भी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित होती है। बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1602 में स्थापना होती है। इसे बीओसी भी कहते हैं। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आती है, जिस मतलब स्थापना होती है। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में होती है। कंपनी देश इन देश ओरिएंटल 1664 में होती है। चलिए, दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तांतरित कर लिया था? आपको जवाब देना है। 2017 में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6वें का आपको राइट जवाब देना है। तो वो किससे किया था? दक्कन की किस सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तापित किया था? बताइए, गोवा किससे किया था? उन्होंने बीजापुर से कर लिया था। किससे कर लिया था? बीजापुर से। इससे रिलेटेड भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दक्कन की बीजापुर सल्तनत से अल्बुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बना और उसने 1510 ईस्वी तक बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमोस पर अधिकार कर लिया था। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन का 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था? कालीकट पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था? कालीकट। कहाँ है? केरल में है। चलिए, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुँचा। उसने यहाँ पहुँचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की जो है यहाँ पे खोज किया। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत के आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य जो व्यापार है उसके क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसे पुर्तगाली व्यापारियों को भी और प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली के आदि बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगीज वायसराय बनकर आया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 9 में और वायसराय बनकर आता है और 10 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया था। चलिए, भारत में पहला पुर्तगीज वायसराय कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था आपका जो पहला वायसराय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, पहला पूछ रहा है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसकी ट्रिक याद रखिएगा। अल्मीडा ने किया जल में क्रीड़ा और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति को लागू किया था। चलिए, 9वां, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग के व्यापार करना शुरू किया था? वो तो पुर्तगाली ही हैं। अब आपको पता होगा, इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा जानना नहीं, पुर्तगाली ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत में प्रथम व्यापार संबंध बनाए? वो आपका पुर्तगाली था। इसका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगाली होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था, जब वास्को डी गामा पहली बार भारत आया था। एक चीज़ और जान लीजिए, वास्को डी गामा के समय में गुजरात, जब केप ऑफ गुड होप पहुँचता है तो उसको वहाँ गुजरात का एक यात्री मिलता है जिसका नाम है अब्दुल मजीद। उसकी सहायता से वो कालीकट पहुँचा था। तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इस प्रकार आपके हम 11 क्वेश्चन करवाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।